वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। आज बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड सभी फैक्ट्स के बारे में, जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज जो है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो है 15 क्वेश्चंस हैं। आप गैस करेंगे कि आप कितना स्कोर करते हैं, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या सलीम था, उस्मान खां था, फरीद था या फिर मोहम्मद शाह था? शेरशाह की जब बात की थी तो हमने एक बात कही थी आपको कि याद करने का एक तरीका मात्र था। हमने कहा था कि फ़कीर सा दिखने वाला एक लड़का, उसको बोल दिया कि वो फ़कीर सा दिखने वाला एक लड़का था, है ना। तो फ़कीर से फ़रीद खां को हमने रिलेट किया था, तो जिसका राइट आंसर है वो है फ़रीद खां। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फ़रीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो शेरशाह सूरी की महानता का क्या उदाहरण है? क्या हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ग्रैंड ट्रंक रोड, जौनपुर शहर का निर्माण या फिर प्रशासनिक सुधार के कार्य उसने किए? ये तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल निश्चित रूप से डी है। प्रशासनिक सुधार के काम किए थे उसने, इसलिए जो है उसको जाना जाता है। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान ऐसा है कि कन्नौज के युद्ध में, ठीक है, वो राजा बना था, गद्दी उसने हासिल की थी दिल्ली की, उससे पहले लेकिन वो चौसा के युद्ध में हरा चुका था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है मौर्यों के काल से चली हुई आ रही है, हाँ, उसने जो है इसका पुनर्निर्माण जरूर कराया। जौनपुर शहर नहीं है, तो अपने आप में डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? जहां आरा बेगम, गुलबदन बेगम, हुमायूं या फिर फैज़ी? हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं के बारे में खुद हुमायूं ने नहीं लिखी, इसको ध्यान रखेंगे। तो किसने लिखी? वो लिखी है इसकी बहन ने, जो कि है गुलबदन बेगम। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाना है। आपने बिल्कुल गैस कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से अमृतसर, दिल्ली से चेन्नई या फिर दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है? तो एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में डिटेल में जो है एक कुछ फैक्ट्स, डिटेल में तो नहीं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें वहाँ पे हमने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आती हैं। तो मैप के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या है कि देखिए, जो इंडिया का मैप है वो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं बनाने का। ऑल गुड, ऐसे ठीक है। तो ये जो है एक मान लेते हैं इंडिया का मैप है। यहाँ से जो है स्टार्ट होता है रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ से कोलकाता आता है, कोलकाता से दिल्ली, और यहाँ से पंजाब हो गया, पंजाब से वो अपने आप में पाकिस्तान चली जाती है, और यहाँ से काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान। तो आप देखिए इसका रूट देखिए कहाँ से है, ठीक है। तो ये बंगाल से आता है कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, और यहाँ से चली जाती है काबुल। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी सड़क है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है उसकी तरफ हम जाते हैं। हमारा पहला है कोलकाता और मुंबई। देखिए कोलकाता इधर है, मुंबई कहीं यहाँ नहीं। कोलकाता और अमृतसर, कोलकाता ये रहा, दिल्ली अमृतसर, ठीक है, ये सही लग रहा है बी। दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली ये रहा, चेन्नई कहाँ, ठीक है, नहीं है। दिल्ली और मुंबई, मुंबई इधर आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाना है? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता और अमृतसर। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। वहाँ पर आपको जो है रिलेटेड पीडीएफ और कुछ नोट्स बिल्कुल मेंशन करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, सासाराम, दिल्ली, आगरा या फिर लाहौर? अच्छा देखिए, शेरशाह सूरी था कहाँ का, ठीक है, तो बिहार के क्षेत्र से आता था। वैसे तो अफगान वंशी था, लेकिन बिहार के क्षेत्र से आता था। तो बिहार में ही एक जगह है, वो है सासाराम। क्या जगह है? सासाराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? सासाराम हो जाना है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें तो किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो बिल्कुल शेरशाह सूरी है इसका आंसर। शेरशाह सूरी ने हराया था। कह रहे हैं कि हुमायूं शेरशाह से हमेशा क्या रहता था? चौकस, चौकस रहता था। तो अपने आप में चौसा की लड़ाई बिल्कुल किससे होनी है? शेरशाह सूरी की हुमायूं से होनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर जाए तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा बात की थी हमने, लेकिन हुमायूं के मकबरे के बारे में बात नहीं की है। इसका इसके इसके जो पिताजी हैं वो बाबर साहब, उनके बारे में भी हमने बात नहीं की है, ठीक है। तो क्या है कि इनका जब सारे राजा हो जाएंगे ना ये, तो इनका एक लिस्ट बना देंगे, तो वहाँ पे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, इसको ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? फ़र्रुखसियार, औरंगज़ेब, मोहम्मद शाह या फिर हुमायूं? बात चल रही है हुमायूं और शेरशाह की, तो ठीक है, इसका आंसर जो है हुमायूं ही होना है। लेकिन कैसे? देखिए क्या है, हुमायूं राजा बनता है 1500
1530 में राजा बनता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें ये हार जाता है। ठीक 15 वर्ष के बाद, क्योंकि 15 साल तक ये निर्वासित जीवन जीता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो देखिए आप, एक बार यहाँ राजा बना है, गद्दी हासिल की, एक बार यहाँ हासिल की। तो अपने आप में जो ये हुमायूं है, ये जो है ऐसा मुगल शासक हुआ जो 2 बार एक तरीके से गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध बिल्कुल याद आ गए होंगे, हुमायूं की बात चली थी, उसके सारे युद्ध हमने पढ़े थे। तो पहला का युद्ध क्या था? पहला का युद्ध बिल्कुल याद आ रहा होगा। वो गद्दी पर कब बैठता है? 1530 में बैठता है। जस्ट एक साल बाद यानी कि 31 में, 1531 में कौन सा युद्ध होता है? देवरा का युद्ध होता है। ये तो बी और डी में से कोई सा एक होने वाला है। उसके बाद देवरा के बाद जो है बिल्कुल बैक टू बैक जो है शेरशाह से युद्ध हुए हैं। चौकस देखिए, चौकस है ना। तो चौसा का युद्ध, अब मैं चौकस क्या कह रहा हूँ, आप जो है वीडियो देखेंगे वहाँ पर ट्रिक से रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो ये जो है सीक्वेंस बिल्कुल राइट है। अगर 10वें क्वेश्चन की तरफ देखें तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेरशाह के जो वीडियो सेशन था उस पर मिस हो गई थी ये बात। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाला अपने आप में कौन था? शेरशाह सूरी था, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। कब बनाया था? देखिए, शेरशाह का जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ है वो हुआ है 1540, कन्नौज का युद्ध यहीं से। तो वो दिल्ली यानी कि उसने अपने कब्जे में ले ली थी। जस्ट एक साल बाद 1541 में वो जो है अपनी राजधानी एक तरीके से पटना को बना देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? यही गुलबदन बेगम जो हुमायूंनामा की रचना करेगी, उसकी बहन थी। तो बहन है तो निश्चित रूप से हुमायूं का जो पिता है वो बाबर है, तो गुलबदन बेगम भी बाबर की ही पुत्री थी। ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखें तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? भी बात चली थी, ठीक है, सासाराम। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में किन 2 स्थानों पर पराजित किया था? शेर खान कौन? यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह ने क्या किया था, एक बार जो है एक ही वार में एक शेर को जो है उसने मार गिराया था, तो इसलिए बिहार के बहार खां ने उसको शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी की हुमायूं से लड़ाई हो रही है। कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं? हमने कहा कि हुमायूं शेरशाह से डरता रहा, हमेशा उससे क्या रहता था? चौकस रहता था। चौकस से रिलेट करेंगे चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो चौसा और कन्नौज के युद्ध स्टार्टिंग के 2 युद्ध हैं 39 और 40 में, ये हुए थे उसके किससे हुए थे? हुमायूं से हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? हमने कहा कि कन्नौज जीत, ठीक है, कन्नौज जीत कंजर चला कीरत का किला जीतने, ये भी एक ट्रिक है। इसको अगर आप देखेंगे तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो अपने आप में कालिंजर नामक एक जगह पर हुई थी। एक हादसा हो गया था उसके साथ और उसकी मृत्यु हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ करने वाला क्या था? देखिए, अब इसको आंसर लगाइए। शेरशाह सूरी, औरंगजेब या फिर अकबर, बाबर। तो जब शेरशाह का सेशन चल रहा था, जब बात की थी शेरशाह के बारे में, तो हमने एक बहुत ही शानदार सा डायग्राम बनाया था लाइक दिस। हमने कहा था कि ये है शेरशाह, ठीक है। तो देखिए इसकी डीपी है ना, डीपी क्या होती है? डिस्प्ले प्रोफाइल, है ना। तो इसकी काबिलियत का पता जो है इसकी डीपी से ही चलता है। काबुलियत को हमने बोला कबूलियत, डीपी हमने साथ ही साथ बोला था ये इसकी डीपी है ना। तो ये दास प्रथा और पट्टा प्रथा, दास और पट्टा दोनों की दोनों प्रथा जो है किससे रिलेटेड है? शेरशाह सूरी से। सो राइट आंसर इज शेरशाह सूरी। तो ये 15 क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से रिवीजन हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।